all of you, my students. It is class 8th, subject our past, topic East India Company, dated 9th of July. My dear students, East India Company, it was an English company formed for the exploitation of trade in Asia on December 31st, 16th century by Queen Elizabeth. My dear students, as you already know about the East India Company, it was simply a trading company from Britain, from East. ये जो कंपनी थी ये बाहर से आई, इंग्लैंड से आई और इन्होंने यहाँ पे आके, इंडिया में आके यहाँ अपना ट्रेड शुरू किया. फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड सिंपली ए ट्रेड इन इंडिया, इन एशिया. पर्टिकुलरली वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर कंट्री, दैट हमारे इस मुल्क में, ये जो मुल्क हमारा था ये एक वसी मुल्क है और था भी और आज भी एक बहुत बड़ा मुल्क है. इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड शुरू किया. हाँ, और उस ट्रेड शुरू करने के साथ साथ इन्होंने भी ही नहीं बल्कि इनके साथ पुर्तगीज वर आल्सो हियर और यूरोपियन जो थे वो भी यहाँ पे थे. ब्रिटेन के कंपनीज जो वो भी यहाँ थे. इंग्लैंड जो मतलब मुख्तलिफ जो बाहर के थे वो यहाँ पे ट्रेड शुरू कर रहे थे. और इसके साथ साथ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, हाँ रिमेंबर दिस थिंग, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड इट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. ये जो ब्रिटेन की जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने इसको एक रॉयल चार्टर के जरिए से राइट दिया. किसको राइट दिया? इस ट्रेडिंग कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट दिया कि आप इंडिया में जाके अपना ट्रेड पूरी तरह से शुरू करें. इसलिए इनको दे दिया राइट ताकि कंपटीशन जो उनको वहां पे चल रहा है वो थोड़ा कम हो जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नफा मिले. और इन्होंने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो चीजें थी, यहाँ जो रॉ मटेरियल था उसको बिल्कुल चीप प्राइस में ले लिया, सस्ते दामों में खरीदना शुरू किया और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं गुड्स को, उसी रॉ मटेरियल को यहाँ से वापस लेके यूरोप में उन्होंने क्या सोल दिए, बेच दिया हाई प्राइस पे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड इट सो राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. It was a trading body specially to participate in ईस्ट इंडियन स्पाइसेस ट्रेड. और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड शुरू किए. कॉटन ट्रेड शुरू किया और इन्होंने यहाँ स्पाइसेस ट्रेड शुरू किया. इन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारे ट्रेड्स जैसे सिल्क प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बहुत अहम प्रोडक्ट्स माने जाते हैं वो यहाँ से शुरू किए लेना और उनको वहाँ यूरोप में क्या किया, सस्ते दामों में बेच दिया. After some time, it started cotton trade, silk, indigo, tea, etc. Now, with the help of the charter, the company started buying goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at high price. Vasco da Gama was a Portuguese explorer who discovered sea route to India in 14th century 98. 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाल का रहने वाला एक सेलर जो था, वास्को दा गामा जिसका नाम था, उसने 1498 ईस्वी में सी रोड जो है वो दरियाफ्त किया, उसकी डिस्कवरी की. और वो फ्रॉम, ये कहाँ से आया? फ्रॉम द गुड होप, फ्रॉम द ये जो फ्रॉम द गुड होप जो वहाँ से ये आया और यहाँ इसने एक सी रोड दरियाफ्त किया. इस तरीके से इंडिया में जो बाहर वाले यहाँ आए उन्होंने एक ट्रेड शुरू किया. और उस ट्रेड शुरू करने में यहाँ के जो यहाँ के रूलर्स थे, पर्टिकुलरली एट दैट टाइम जो मुस्लिम रूलर्स थे, जिन्होंने इनको क्या दे दिया, इनको इजाज़त दे दी, इनको खुली छूट दे दी. और उससे क्या हुआ, उससे ये मामला बन गया कि फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the banks of the river Hooghly in
1651, this was the base from which the company's trade known as factories at that time operated. हाँ, यहाँ से इनका ऑपरेशन शुरू हुआ. ये जो इंग्लिश कंपनी थी, हाँ, इंग्लिश कंपनी जो थी, इन्होंने यहाँ पे आके एक आप मान लीजिए इनको जब इजाज़त मिल गई, यहाँ के जो उस वक़्त औरंगज़ेब जो थे उसने यहाँ इनको इजाज़त दे दी, इनको राइट दे दिया. किस विलेज का राइट दे, जिसको हम आज किस चीज़ से जानते हैं, कोलकाता जो है, वहाँ इनको राइट दे दिया इनके गाँव में. वहाँ पे आप ट्रेड शुरू करो फ्री ऑफ एनी रेवेन्यू, कोई रेवेन्यू आपसे नहीं लिया जाएगा.